रात के 2 बजे आप इस्लामाबाद के वीरान स्ट्रीट्स में डिलीवरी कर रहे हो। सिर्फ फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स और चांदनी की हल्की रोशनी आपके आसपास है। हर शैडो आपको देख रही है। ठंडी हवा में हल्की सी चैंटिंग की आवाज है, जैसे किसी ने पुरानी फॉरबिडन मैजिक का राज उघा दिया हो। फिर आप देखते हो एक मंजर जो सिर्फ नाइटमेयर्स में हो सकता है। एक पुरानी रूहानी रिचुअल चल रही है और आप उसके बीच में फंस गए हो। अहमद 24 साल का एक यंग और हार्ड वर्किंग डिलीवरी राइडर था, जो इस्लामाबाद के हर कोने में अपनी बाइक के साथ पैकेजेस डिलीवर करता था। उसकी लाइफ सिंपल थी, काम, घर और कभी कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग। लेकिन उस दिन की रात कुछ अलग थी। उसके फोन पर एक अनयूजुअल ऑर्डर आया। एड्रेस सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, एक पुराना और आइसोलेटेड एरिया। अहमद को पहले हेजिटेशन हुई। उस गली के बारे में सुन के लोग कहते थे कि वहां रात को जाके स्ट्रेंज लाइट्स और आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन पैसा जरूरी था, इसलिए उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जब अहमद ने अपनी बाइक स्टार्ट की, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। फॉग ने स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी को डिफ्यूज कर दिया था और शैडोज एग्जैजरेटेड और डिस्टॉर्टेड लग रही थी। हर कॉर्नर से एक अजीब सी साउंड आ रही थी, हल्की सी चैंटिंग, जैसे पुरानी प्रेयर्स या स्पेल्स हो रहे हों। अहमद ने हेलमेट का वाइजर एडजस्ट किया और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही वो स्ट्रीट के एंड में पहुंचा, चैंटिंग तेज होने लगी। उसने सोचा शायद कोई रिलीजियस गैदरिंग हो या लेट नाइट दर्स। लेकिन जैसे ही वो एड्रेस के पास आया, आवाज और स्ट्रेंज एनर्जी उसको फील हुई। दिल तेज तेज धड़क रहा था। अहमद ने पुरानी हवेली देखी, क्रैक्ड वॉल्स, ब्रोकन विंडोज और डिम कैंडल लाइट्स। शैडो फिगर्स अंदर मूव कर रहे थे और एक स्ट्रेंज स्मेल थी, पुरानी मिट्टी और जलती हुई कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। अहमद ने सोचा बस काम कंप्लीट करो और यहाँ से निकल जाओ। डोर स्टेप के पास जाके अहमद ने नॉक किया। सडनली चैंटिंग रुक गई। अंदर से कंप्लीट साइलेंस थी, जैसे हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा हो। अहमद ने अपनी वॉइस में बोला, डिलीवरी है, लेकिन आवाज एको करती हुई वापस आई। कर्टन के पीछे से एक सिलुएट आया, लंबा ब्लैक रोब पहने हुआ। सिर्फ कैंडल लाइट में आंखें चमक रही थी। अहमद का दिल धड़क रहा था। उसने स्टेप पीछे लिया, पर करेज के साथ बोला, सर मैं सिर्फ डिलीवरी देने आया हूँ। फिगर ने धीरे हाथ रेस किया और पीछे हट गया। बाकी लोग अपने रिचुअल में बिजी थे, सर्कुलर फॉर्मेशन में खड़े, अननोन सिंबल्स ड्रॉ कर रहे थे और स्ट्रेंज चैंट्स कर रहे थे। अहमद ने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ, लाइट्स बंद हो गईं और कोल्ड विंड उसके चेहरे पर लगी। हर नर्व में फियर का इलेक्ट्रिसिटी फील हो रहा था। अहमद ने सोचा बस यहाँ से निकलना ही बेस्ट है। फिर एक फिगर डायरेक्टली उसके सामने आया। हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसकी आवाज विस्पर में थी, यहाँ सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनके दिल में डर और क्यूरियोसिटी दोनों हो। अहमद ने ब्रेवरी जमा की और बोला, सर मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मुझे हार्म मत करें। फिगर ने अहमद को ऑब्जर्व किया, फिर स्लो स्टेप से पीछे हट गया। बाकी फिगर्स साइलेंटली रिचुअल कंप्लीट करते रहे। अहमद ने धीरे धीरे अपनी बाइक तक का रास्ता तय किया। हर स्टेप में अपनी हार्ट बीट फील कर रहा था। गेट से बाहर निकलते ही लाइट्स नॉर्मल हुए और स्ट्रीट साउंड्स वापस आ गए। अहमद ने समझा कि कुछ चीजें सिर्फ उनके लिए रखी जाती हैं जो वहां के सीक्रेट्स में इंटरफेयर करते हैं। अगली मॉर्निंग अहमद अपनी नॉर्मल डिलीवरी रूटीन में था, लेकिन अब ज्यादा अवेयर था। डार्क एलीज और सिक्लूडेड एरियाज में जाने से बच रहा था। हर सस्पिशियस एक्टिविटी में कॉशन अडॉप्ट किया। उसके अंदर एक वेकअप कॉल आया। दुनिया में कुछ चीजें रिस्पेक्ट और कॉशन के साथ अप्रोच करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी के साथ रेकलेस बिहेवियर नहीं। अंदर से कंप्लीट साइलेंस थी, जैसे हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा हो। अहमद ने अपनी वॉइस में बोला, डिलीवरी है, लेकिन आवाज एको करती हुई वापस आई। कर्टन के पीछे से एक सिलुएट आया, लंबा ब्लैक रोब पहने हुआ। सिर्फ कैंडल लाइट में आंखें चमक रही थी। अहमद का दिल धड़क रहा था। उसने स्टेप पीछे लिया, पर करेज के साथ बोला, सर मैं सिर्फ डिलीवरी देने आया हूँ। फिगर ने धीरे हाथ रेस किया और पीछे हट गया।
बाकी लोग अपने रिचुअल में बिजी थे, सर्कुलर फॉर्मेशन में खड़े अननोन सिंबल्स ड्रॉ कर रहे थे और स्ट्रेंज चैंट्स कर रहे थे। अहमद ने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ लाइट्स बंद हो गईं और कोल्ड विंड उसके चेहरे पर लगी। हर नर्व में फियर का इलेक्ट्रिसिटी फील हो रहा था। अहमद ने सोचा बस यहाँ से निकलना ही बेस्ट है। फिर एक फिगर डायरेक्टली उसके सामने आया। हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसकी आवाज विस्पर में थी, यहाँ सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनके दिल में डर और क्यूरियोसिटी दोनों हो। अहमद ने ब्रेवरी जमा की और बोला, सर मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मुझे हार्म मत करें। फिगर ने अहमद को ऑब्जर्व किया, फिर स्लो स्टेप से पीछे हट गया। बाकी फिगर्स साइलेंटली रिचुअल कंप्लीट करते रहे। अहमद ने धीरे धीरे अपनी बाइक तक का रास्ता तय किया। हर स्टेप में अपनी हार्ट बीट फील कर रहा था। गेट से बाहर निकलते ही लाइट्स नॉर्मल हुए और स्ट्रीट साउंड्स वापस आ गए। अहमद ने समझा कि कुछ चीजें सिर्फ उनके लिए रखी जाती हैं जो वहाँ के सीक्रेट्स में इंटरफेयर करते हैं। अगली मॉर्निंग अहमद अपनी नॉर्मल डिलीवरी रूटीन में था, लेकिन अब ज्यादा अवेयर था। डार्क एलीज और सिक्लूडेड एरियाज में जाने से बच रहा था। हर सस्पिशियस एक्टिविटी में कॉशन अडॉप्ट किया। उसके अंदर एक वेकअप कॉल आया। दुनिया में कुछ चीजें रिस्पेक्ट और कॉशन के साथ अप्रोच करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी के साथ रेकलेस बिहेवियर नहीं। अहमद के लिए ये एक्सपीरियंस सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक लेसन का भी था। हर मिस्ट्री एक्सप्लोर करने से पहले सोचना चाहिए कि हम खुद को डेंजर में तो नहीं डाल रहे। फियर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक गाइड भी हो सकती है। अहमद ने अपनी ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो गया, बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। दिनों के बाद अहमद ने रियलाइज़ किया कि उस रिचुअल में शायद कोई ब्लैक मैजिक या फॉरबिडन प्रैक्टिस चल रही थी और वो लकी था कि सर्वाइव कर गया। उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए, पर अंदर ही अंदर उसके लिए ये एक परमानेंट लेसन बन गया। फियर का रिस्पेक्ट करो और क्यूरियोसिटी को कॉशियस रखना ही सबसे बेस्ट है। अहमद का रूटीन ग्रेजुअली नॉर्मल हो गया, लेकिन हर रात जब वो अलोन डिलीवरी कर रहा था, उसके माइंड में वो रात का शैडो फिगर्स और चैंटिंग का मंजर फ्लैश होता। वो हमेशा इंश्योर करता कि वो लाइटेड स्ट्रीट्स और सेफ एरियाज में ही काम करे। ये इंसिडेंट उसके लिए एक परमानेंट लेसन और अवेकनिंग बन गया। दुनिया में कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व करने और रिस्पेक्ट करने के लिए होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि क्यूरियोसिटी और डर का बैलेंस ज़रूरी है। हर मिस्ट्री एक्सप्लोर करने से पहले सोचना चाहिए कि हम खुद को डेंजर में तो नहीं डाल रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स बताएं। और याद रखिए, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक लेसन भी है।